हेलो गाइस, ममता कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड पैराग्राफ ग्रुप फ्रॉम होम टैब। ये हमारी टैब है, तो हम ये होम टैब कर रहे हैं, जिनमें से हमारा क्लिपबोर्ड भी हो चुका है, फॉन्ट का भी ग्रुप हो चुका है। आज मैं बात करूंगी पैराग्राफ टैब की। आज हम सीखेंगे बुलेट एंड नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, sorting, show or hide paragraph mark, alignments, line and paragraph spacing, shading and border। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मुझे चाहिए 3 से 4 पैराग्राफ, ताकि मैं इन सबको कैसे अप्लाई करना है, क्या वर्किंग है, ये सारा मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। चलिए यूज करते हैं रैंड कमांड का पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए। जैसा कि मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ, खाली ब्रैकेट के साथ ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, ताकि 3 पैराग्राफ जो बाय डिफॉल्ट उन्होंने पिक करने हैं वो हो जाए। तो चलिए, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे 3 पैराग्राफ जो हैं वो इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हो, मैं यहाँ पर उन बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ जो कंप्यूटर की फी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी आवाज, मेरा नारा को प्रमोट कीजिए। हर घर कंप्यूटर सिखाया जाएगा और आप भी अपना योगदान इसमें दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके, ताकि हर इस एक घर में मेरी वीडियो, मेरी आवाज आपकी हेल्प कर सके आपकी कंप्यूटर एजुकेशन में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। मैं मिनट अपना इंडेंट सेट कर दूं। ठीक है, ये लीजिए, मैंने सेट कर दिया है। सारी सेटिंग में करके फिर स्टार्ट करती हूँ, ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बुलेट्स की। गाइस, जो भी चीज आपको अप्लाई करनी है, सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आप कंट्रोल ए से शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये तीनों पैराग्राफ मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं। चलिए, अगर आप यहां से क्लिक कर दोगे सीधा, तो आपके जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बुलेट हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पर जो नीचे ड्रॉप डाउन का एरो आ रहा है, यहाँ पर करूंगी, तो आपको यहाँ पर काफी सारे बुलेट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे ये अप्लाई करना, ये अप्लाई करना, ये रिसेंट में है कि मैंने पहले कौन कौन से यूज किए हुए हैं, तो आप इनमें से भी कोई भी डिजाइन सिलेक्ट करके बुलेट लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको और भी डिजाइन चाहिए, तो आप चेंज लिस्ट लेवल कर सकते हो या डिफाइन न्यू बुलेट कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर आपको सिंबल मिल रहे हैं। सिंबल में आपको ये ढेर सारी ऑप्शन मिल रही हैं, आप इनमें से भी कोई बुलेट लगा सकते हो। जैसे कई बच्चे हार्ट का पसंद करते हैं, आप जौन जौन सा भी यूज करते जाओगे, वो आपके रिसेंट जो लिस्ट है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, वहां पर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप जिस सिंबल को यूज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर इसकी और भी कैटेगरी है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखिए। ठीक है, एकम कार का भी है, ये देखिए, बहुत से हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी पंजाबी किसी में भी चाहते हो तो बहुत से हैं। ये देखिए, और भी हैं, आप कुछ भी ले सकते हो इनमें से। यहाँ पर भी हैं, आपको मैथ से रिलेटेड कुछ चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मुझे स्माइली चाहिए, मैं ओके करती हूँ और इसको अप्लाई कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरी स्माइली जो है उसके बुलेट्स लग चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये हमारी होगी बुलेट और नंबरिंग की बात। ठीक है, अगर आप चाहो लिस्ट अप्लाई करना, मैं यहां पर करती हूं, तो देखिए ऑटोमेटिकली 1 2 3 वाली आ गई है। अगर आप 1 2 3 की जगह कुछ और लिस्ट बनाना चाहते हैं, नंबरिंग करना चाहते हैं, माउस को घुमाइए। सिर्फ घुमाने को बोल रही हूँ, क्लिक करने का नहीं बोल रही हूँ। आप सिर्फ घुमाते जाएं,
क्लिक तभी करें जो आपको चाहिए, ठीक है। मैं घुमाकर देख रही हूँ कैसी डिजाइनिंग, कैसी नंबरिंग मेरी लग रही है, ठीक है। 1 2 3 वाली बाय डिफॉल्ट थी, यहाँ पर 1 2 3 के साथ डॉट है, यहाँ पर 1 2 3 के साथ हाफ ब्रैकेट है, कैपिटल रोमन है, स्मॉल रोमन वर्ड है, एबीसी है, स्मॉल एबीसी है, ऐसे आपको ढेर सारी ऑप्शन मिल रही हैं। आप चाहें तो अपनी न्यू नंबर फॉर्मेट भी कर सकते हो, यहाँ से आप चेंजेस ऑर्डर कर सकते हो, आपको यहाँ पर वो भी मिल जाएंगे। जैसे कि आप 1 2 3 चाहते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहते हो, इसका फॉन्ट क्या रखना है वो फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको स्ट्राइक करनी है उन पर, यहाँ पर आपको वो चीज शो करके दिखाएगा कि आपको वहां पर कैसे डिस्प्ले होगी, तो आप यहाँ से अपनी वो भी डिजाइनिंग कर सकते हो। फिलहाल आपको क्या कर देना है, अपनी सिलेक्ट करके ओके कर देना है, और मैं कैंसिल इसलिए किया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। एक बात यहाँ बुलेट पर मैं भूल चुकी थी, वो भी आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप कोई पिक्चर का बुलेट लगाना चाहते हो, खैर आप अपनी पिक्चर का बुलेट भी लगा सकते हो, वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने सिंबल लगाया था, पिक्चर में जाएंगे, यहाँ पर कोई भी पिक्चर है, अगर आपको यहाँ पर पिक्चर शो नहीं हो रही, इंपोर्ट पे जाइए, जो आपको चाहिए मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिस भी ड्राइव में वो है आप वहां से वो ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे मान लीजिए फिलहाल पिक्चर्स में ही चाहिए, तो मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर, चाहे मैं ये वाली यूज कर लेते हैं, कर दूंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी, ओके करूंगी, तो ये देखिए यहाँ पर पिक्चर आ चुकी है। मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए मेरी पिक्चर के जो बुलेट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीन को वापस जूम आउट कर लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा बुलेट्स का, ये हो गया हमारा नंबरिंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कहां पर, मल्टी लेवल लिस्ट पर। मल्टी लेवल लिस्ट आप देखोगे तो आपकी यहां से अप्लाई नहीं होगी। देखिए मैं करूंगी तो वो जो डिजाइन वाला पोर्शन है वो ही उठाएगा, बट वो मल्टी लेवल को नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा उसका भी रीजन बता देती हूँ। चलिए मुझे जो उसकी मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है, कैसे बनानी है, उसके सब लिस्ट में क्या करना है, ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। सबको मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्लियर कर दी है स्क्रीन अपनी। यहाँ पर मैं अपनी एक न्यू लिस्ट बनाती हूँ, उसकी जो मेन है, मैं कंप्यूटर का ही दिखा रही हूँ, कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अभी मुझे आउटपुट डिवाइसेस का एक बनाना है, ये देखिए वो लिख देते हैं, और यहाँ पर मैं एक इनपुट डिवाइसेस का लिख रही हूँ, ठीक है। ये हमारी कंप्यूटर के अंदर दो लिस्ट होगी, आउटपुट डिवाइसेस की और इनपुट की। अभी आउटपुट में हम चलते हैं, आउटपुट में कौन सी आनी चाहिए, लाइक मॉनिटर, और क्या है, प्रिंटर, वेरी गुड, और क्या है, लोटर, स्पीकर, ठीक है। चलिए इतना ही डालते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ फिलहाल आपको बताना ही है कि ये लिस्ट कैसे बनती है। फटाफट पे इनपुट डिवाइसेस भी इंक्लूड कर लेते हैं। मेन कौन सी है जो टाइपिंग जिससे हम कर रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एक और लिख लेते हैं, क्या लिखें, माइक्रोफोन, ठीक है। ये तीन चार मैंने लिख ली हैं। अभी देखिए क्या करना है, इसको हमने हेडिंग बनाना है और इसकी सब लिस्ट इसको बनाना है। यहाँ पर मैं कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करूंगी, ये देखिए अभी जो ये इसका पार्ट है और ये जो इनपुट डिवाइसेस है वो भी इसी का पार्ट है। चलिए ठीक है, अभी जो ये है आउटपुट डिवाइस के अंदर आती है, जहां पर मैं दो टैब का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है, ये देखिए होगी, ठीक है ना। अभी इस पर भी दो टैब का यूज करूंगी क्योंकि ये इसके अंडर आ रहे हैं, ये देखिए। चलिए अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट में जाऊंगी, यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने जहां से अप्लाई किया, कंप्यूटर मेन पार्ट हो गया, उसके दो पार्ट हैं, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइसेस,
और आउटपुट डिवाइसेस में जो जो मैंने लिस्ट बनाई थी वो भी आ गई है, और कीबोर्ड में सॉरी इनपुट में जो बनाई थी वो भी मेरी लिस्ट एक तैयार हो चुकी है। देखा ना कितने अच्छे तरीके से ये ऑर्डर की गई है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग, और भी हैं आपके पास चॉइसेस, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। याद रखना सिलेक्ट करना है, फिर ही उन सबको प्रेस करना है, तभी वो सारी अप्लाई होंगी। ये देखिए यहाँ पर कुछ और वे से आ गई। आर्टिकल 1 में कंप्यूटर आ गया, उसका ए पार्ट क्या बन गया आउटपुट डिवाइसेस, बी पार्ट क्या बन गया इनपुट डिवाइसेस। ऐसे आप अपनी डिजाइनिंग के साथ अपनी न्यू भी लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप नेम लिख सकते हो, कैसे आपको स्टाइल चाहिए उसका, क्योंकि ये आपके रिसेंट में फिर से आ जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए आप ऐसे अपनी ऑर्डर कर सकते हो। कौन से आपको ये लिस्ट की नंबरिंग किस ऑर्डर में चाहिए वो भी आपका आ जाएगा। अगर आप कोई सिंबल स्पेशल उसमें इंक्लूड करना चाहते हो, मल्टी लेवल जो आपकी सब लिस्ट है वो भी आपका हो जाएगा। आपका इंडेंट कितना रखना है वो सारा आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं वापस से इसको उसी पोजीशन में कर देती हूँ, यहाँ से मैंने सेट की थी। इसी के साथ हमारा बुलेट नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट कंप्लीट होता है। मैं बात करूंगी इनकी अलाइनमेंट्स की, ये पोर्शन भी करेंगे। फिलहाल मैं इसको आधा पोर्शन आपको कंप्लीट पहले करवा देती हूँ। अलाइनमेंट्स में जाने के लिए मुझे सबसे पहले पैराग्राफ इंसर्ट करने पड़ेंगे। सिलेक्ट करके मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और पैराग्राफ दोबारा से इंसर्ट कर लेते हैं, एंड कमांड। चलिए पैराग्राफ इंसर्ट हो गए हैं। अभी मुझे क्या करना है, ये देखिए अगर आप कोई भी चीज कॉपी पर भी लिखते हो, हम कहाँ से जाते हैं, लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं और राइट तरफ की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर पर भी स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा पिक होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट ही वो पिक करता है। ठीक है, तो ऑलरेडी वो येलो कलर का है क्योंकि हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो शॉर्टकट कीज है वो भी नोट डाउन कर लो, कंट्रोल प्लस एल। तो चलिए ये तो हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है। मान लीजिए मुझे इसकी कोई हेडिंग देनी है, कुछ भी हेडिंग दे सकते हो ना आप। मान लीजिए मुझे इसकी कंप्यूटर हेडिंग देनी है, मैं फिलहाल कंप्यूटर ही लिख रही हूँ फटाफट से। तो इसका जो हेडिंग है वो मुझे मिडिल अलाइनमेंट करना है। इसके लिए मुझे, मैं चाहे तो पूरा का पूरा सिलेक्ट कर सकती हूँ, चाहे तो मैं इसके आगे अपना कर्सर इंसर्ट करके भी इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये देखिए अभी कंप्यूटर में जो गड़बड़ है इसलिए वो नीचे लाइन दिखा रहा है। चलिए मैंने यू नहीं डाला था इसलिए रेड लाइन का आ रहा था। रेड लाइन का मतलब होता है स्पेल मिस्टेक, और जो अगर ग्रीन लाइन आया तो उसका मतलब होता है ग्रामेटिकली एरर। ठीक है, रेड लाइन स्पेल एरर और जो ग्रीन लाइन होती है वो ग्रामेटिकल एरर होती है। वो कैसे आएगी, अगर मैं फालतू का स्पेस दे दूं तो वो ग्रीन एरर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक स्पेस मैंने एक्स्ट्रा दे दी। अभी देखिए यहाँ पर भी देगा क्योंकि जो फुल स्टॉप होता है जहाँ जो कोमा लगता है वो जब आप फिनिश करते हो अपना वर्ड उसके बाद होता है, उसके कोमे के बाद स्पेस आती है, फुल स्टॉप के बाद में स्पेस आती है, ऐसा होता है ग्रामेटिक। ठीक है, ये होती है ग्रामेटिकल एरर। चलिए मैं यहां थी, इसको हमने क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट करनी है। ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट की पहले तो शॉर्टकट की भी नोट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस ई। चलिए इसको प्रेस किया मैंने, ये देखिए ये हमारी हेडिंग सेंटर की बन चुकी है। ठीक है, अगर आपको उसकी राइट करनी है तो आप राइट भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया, आपको तीनों का पता चल गया कि ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है। इसका तो मेन पर्पस। अब ये क्या है ना, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो वापस लेफ्ट की तरफ आ गई। इसका फायदा बहुत ज्यादा है। अभी देखिए क्या फायदा है, इसको पहले सेंटर कर देती हूँ। ये देखिए ये जो मेरे पैराग्राफ हैं, आप अगर इन पर गौर करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से तो इक्वल जा रहे हैं, यहाँ पर इक्वल नहीं है, कोई यहाँ पर फिनिश हो रहा है, कोई यहाँ पर, ऐसे ऐसे ये फिनिश हो रहे हैं। बट जो लेफ्ट का साइड है वो एकदम क्लियर, एकदम स्ट्रेट नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए इनको स्ट्रेट दोनों तरफ से करने के लिए मुझे क्या करना होगा,
जोन से पैराग्राफ पर मुझे जस्टिफाई अलाइनमेंट को करना है, वो मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया है। वो इसीलिए किया है ताकि एक पैराग्राफ को सिलेक्ट आपको सेकंड की तरफ देखकर पता चल जाए डिफरेंस क्या हुआ है। तो ये रहा हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसकी शॉर्टकट क्या है? Ctrl+J। इसको मैं जैसे ही प्रेस करूंगी, अभी देखिए आपका जो पैराग्राफ है कितना क्लियर, कितना अच्छा क्लीन वे में दिखाई दे रहा है। इस तरफ से भी इक्वल हो गया और इस तरफ से भी इक्वल हो गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी आप नीचे वाले देखो, वो अच्छे नहीं लग रहे। चलिए मैं इन सबका कर देती हूँ जस्टिफाई। अभी देखते हैं, सभी को जस्टिफाई कर देते हैं। ये देखिए कितने क्लीन हो गए हैं। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे इनको, ये देखिए कितने क्लीन नजर आ रहे हैं मेरे पैराग्राफ। जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने प्रिंट प्रीव्यू देखा है कि अगर मेरा प्रिंटिंग मैं इसका दूं तो ये इस वे में प्रिंटिंग मेरी आएगी पेज पर। ठीक है, तो चलिए इसको क्रॉस कर देती हूँ, कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए क्लियर हो गया हमारा। लेफ्ट अलाइनमेंट का भी आपको पता चल गया, राइट का भी आपको पता चल गया, है ना, जस्टिफाई का भी आपको पता चल गया। तो इस तरीके से जो हमारी अलाइनमेंट है ये भी कंप्लीट होती है। और साथ साथ में आपको मैंने इनकी शॉर्टकट भी बता दी है। जिनको इसकी किसी भी शॉर्टकट की दिक्कत है, सिंपली आप माउस को अपने उस पर लेकर जाइए, वो खुद से कंप्यूटर आपको बताएगा कि मेरे इस बटन की शॉर्टकट की ये वाली है। उसको नोट डाउन करके दिमाग में याद कर लीजिएगा। साथ साथ में अगर आपके पास कंप्यूटर है, बहुत ही बढ़िया बात है, आप प्रैक्टिस कीजिए, टाइपिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कीबोर्ड पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही फायदेमंद है। जिस बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं है, मैं उनको कहना चाहूंगी सिर्फ और सिर्फ अगर आप कीबोर्ड ही 150 का परचेज कर लो, चाहे वो गेमिंग वाला उससे भी सस्ते वाला ले लो, वो लेकर रख लो, सामने एक कॉपी रखो और अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। ये मैं अपने जो सेंटर में मेरे बच्चे आते हैं, मेरे कंप्यूटर सेंटर है, वहां पर भी जो बच्चे आते हैं मैं उनको भी यही सजेशन देती हूँ। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, उससे आप टेंशन मत लीजिए, घर बैठकर एक कीबोर्ड परचेज कर लीजिए सबसे सस्ते वाला। इतना तो आपको थोड़ा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए सामने कोई भी नोटबुक रख के। ठीक है, टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, फिलहाल इतना ही कीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो को मैं ज्यादा लेंथी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये मैं पैराग्राफ जो ग्रुप है वो आज ही कंप्लीट हो जाएगा, बट मेरी वीडियो काफी लेंथी चली गई है और मेरे पास अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग के लिए इतना टाइम नहीं है। मेरा सेंटर भी जो मैंने आपको बताया है कंप्यूटर सेंटर है, तो मैं उसका भी साथ साथ देखती हूँ। पर इतना प्रॉमिस करती हूँ, परसों के दिन में आपको ये वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, ताकि मैं पैराग्राफ ग्रुप को कंप्लीट कर दूं। ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले अपनी वीकली वीडियो ला रही हूँ, एक वीक में एक वीडियो आ रही है मेरी, तो कोशिश करूंगी पैराग्राफ टैब को मैं परसों तक आपको अपलोड कर दूं। ठीक है, जितना भी मैंने करवाया आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको याद कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपकी जो नॉलेज है इंक्रीज हो सके। तो चलिए चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो देखी। मेरा नारा मेरी आवाज, हर घर कंप्यूटर सिखाया जाएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल ममता की कंप्यूटर क्लास। थैंक यू।